का समय है। आसमान में काले घने बादल ऐसे छाए मानो अप्रैल के महीने में दिसंबर जैसी ठंडी खामोशी है। और इतनी खौफनाक बारिश में रामू के चाय की दुकान पर 3 लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं और वे थे भोला मोहन और हरिराम काका। भोला, मोहन, आज बारिश ऐसे हो रही है मानो प्यासी धरती को संतुष्ट नहीं कर रही है। भोला, मोहन, ऐसा लग रहा है कुदरत कोई पुराना हिसाब चुकता कर रही है। हाँ हरिराम काका, दुकान की छत की आवाज ऐसे आ रही है मानो पत्थर गिर रहे हो। हाँ भोला, यकीन नहीं हो रहा है कि अप्रैल का महीना है और ऐसे वक्त में तुम्हें मैदान में पसीना बहाना चाहिए था, अपने दोस्तों के साथ छक्के छुड़ाने चाहिए थे। पर देखो, इस मनहूस बारिश को कोस रहे हैं। तुम अपने खेल की बात कर रहे हो। यहाँ मेरी किस्मत मानो खेल की पिच की तरह गीली हो गई है। पर सच कहूं, आज मन में एक अजीब सी तसल्ली भी थी। सुबह में मंडी में सब्जियां लेकर गया था। जैसे ही मैंने सब्जी रखी, लोग सब्जी ऐसे खरीद रहे थे मानो हफ्तों से भूखे हों। शाम को जब मैं घर लौटा और बच्चों को कुछ पैसे दिए और मिठाइयां रखी, तो बच्चों की आंखों में चमक आ गई। बच्चों की खुशी देखकर सारे दिन की थकान मिट गई। अरे वाह, फिर तो बच्चे और भाभी बहुत खुश हो रहे होंगे। हाँ मोहन, बच्चे और भाभी बहुत खुश हैं। छोटा वाला बेटा तो मेरी कमीज पकड़कर झूल गया। कहने लगा, बापूजी, इस बार गर्मी की छुट्टियों में हमें शहर घूमने ले चलो। और बोला, वहां पर एक बड़ा वाला झूला भी झुलाना मुझे। मैं भी उसे कह दिया, बेटा, अगर कारोबार ऐसे ही चला तो इस बार तुम्हें जरूर ले जाऊंगा। पर इस बारिश को देखकर डर लग रहा है। अगर ये नहीं रुकी तो शहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। वही तो, मेरा हाल देखो। आईपीएल का सीजन चल रहा है, दिल करता है पूरे दिन टीवी के सामने बैठा रहूं, पर इस मनहूस बारिश ने तो नेटवर्क का गला ही घोट दिया। जब भी मैच में रोमांचक मोड़ आता है, साला टीवी पर सिग्नल चला जाता है और मोबाइल में देखने को बैठा तो इंटरनेट ही नहीं चलता है, और कभी चलता है कभी रुक जाता है, और ना बाहर खेल पा रहा हूं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कैद कर दिया हो। हरिराम अपनी जगह पर बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। हरिराम की नजर गिर रही बारिश की बूंदों को देख रही है। उनकी खामोशी बाकी दोनों को डरा रही है। ओ हरिराम काका, काका आप शांत क्यों बैठे हो? हाँ काका, आप तो गांव के अनुभवी व्यक्ति हो। इस बेमौसम बारिश पर आपकी क्या राय है? अगर बादल बिना वजह रोने लगे तो समझ लेना चाहिए कि जमीन के नीचे बुरा कुछ दफन है। क्या मतलब है हरिराम काका? आप तो हम दोनों को डरा रहे हैं। डरना तो मुझे चाहिए। तुम लोग अपनी मौज मस्ती की बात कर रहे हो और मुनाफे की, और मेरा हाल देखो। मैं तो मिट्टी का कलाकार हूँ। मैं तो मिट्टी को आकार देता हूँ। मेरे लिए तो सूरज मेरे आकार को ताकत देता है। पर इस अप्रैल के महीने में सूरज ने तो हमसे मुंह मोड़ लिया। ओ, मेरे आंगन में रखे कच्ची मिट्टी के बर्तन इस बारिश की भेंट चढ़ रहे हैं। मिट्टी फिर से कीचड़ बन गई है। ये तो बहुत बुरा हुआ हरिराम काका, आपका तो बहुत नुकसान हो गया होगा। हाँ, कारोबार तो गया ही, साथ में उम्मीद भी बह रही है। ग्राहक नहीं आ रहे। लोग कह रहे हैं, काका, छत पर तो पानी टपक रहा है, तो नए बर्तन क्यों लेकर रखूं? इस उम्र में तो फिर से खड़ा होना आसान नहीं होगा। इसलिए मैं चुप हूं, क्योंकि मेरी तकलीफ शब्दों से ज्यादा इस बारिश के शोर में दफन है। हाँ हरिराम काका, मेरा भी यही हाल है। मेरी सब्जी सड़ रही है। मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। पता नहीं, इस अप्रैल के महीने में इतनी खौफनाक बारिश तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। हाँ भूला, इस बार तो अप्रैल के महीने में बारिश पहली बार देख रहा हूं। मैंने तो सुबह धूप देखी थी, लेकिन अचानक बारिश कैसे होने लगी? पता नहीं ये बादल कहां से आए हैं। इन लोगों को यह नहीं पता था कि यह बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं थी। हर एक गिरती बूंद के साथ वक्त की सुई एक ऐसी घटना की ओर बढ़ रही थी जो इस गांव के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। कुछ समय बाद बारिश रुकने लगी और थोड़ी देर बाद बारिश पूरी तरह रुक जाती है। बारिश कुछ देर तक थमी है। घर पर रेखा इंतजार कर रही होगी। उसे अंधेरे से डर लगता है। अब मैं निकलता हूँ। हाँ काका, हमें भी निकलना चाहिए।
मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। हाँ, मुझे भी सब्जी मंडी के चक्कर लगा के आना है, देखना है कितना नुकसान हो गया है। तीनों वहां से निकलते हैं। कीचड़ भरी सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। भोला और मोहन अपनी राह मुड़ जाते हैं और हरिराम अपने रास्ते की ओर बढ़ जाते हैं। रात का सन्नाटा और भी गहरा हो गया था। हरिराम की चप्पल की आवाज कीचड़ में ऐसे गूंज रही थी मानो कीचड़ पर कोई छाप छाप कर रहा हो। तभी उनके मन में एक विचार आया, कालू क्यों नहीं आया? कालू सबसे पहले आ जाता था, लेकिन आज क्यों नहीं आया? हरिराम ऐसा सोच रहे थे। उन्हें आगे चलकर कालू मिलता है। कालू पूरा गीला हो गया था और वह बिल्कुल शांत था। कालू, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। आज तुम आए क्यों नहीं थे? हरिराम काका, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अपने पैसे लेने गया था सेठ धनराज से। उसने बहुत दिनों तक मेरे चाबी के पैसे नहीं दिए हैं और मैं बहुत बीमार हूँ। मुझे अपना इलाज कराना है। वो सेठ धनराज, वो तो बहुत लालची है। वो तुम्हें रुपए नहीं देगा। मुझे अपना इलाज कराना है, पैसे कहाँ से आएंगे? कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 1 लाख चाहिए मुझे। हरिराम काका, ये तो बहुत बड़ी रकम है। मेरे जैसे गरीबों के लिए तो। बस इतनी सी बात? मैं तुम्हें दे दूंगा। मेरे पास कुछ जमा पूंजी है, मैंने बुरे वक्त के लिए रखी हुई थी। तुम्हारे इलाज से जरूरी क्या है मेरे लिए? नहीं काका, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? मेरे पास आपको लौटाने के लिए कुछ नहीं है। मैं आपका कर्ज कभी नहीं उतार पाऊंगा। कर्ज कैसा बेटा? ये पूरा गांव मेरा परिवार है। मैं अपनों की मदद नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा? तुम पैसे की चिंता मत करो, अपने सेहत की चिंता करो। हरिराम और कालू अंधेरी गलियों में साथ साथ चल रहे हैं। थोड़ी देर बाद दोनों रुक जाते हैं। कालू बोलता है, हरिराम काका, मुझे कुछ याद आया है। मुझे किसी को चाबी देनी थी। आप चलो, मैं चाबी देकर आता हूँ। वे लोग परेशान हो रहे होंगे। हाँ ठीक है, देकर आओ, मैं तुम्हारे घर पर जाता हूँ। हाँ ठीक है हरिराम काका, जाओ, मैं आता हूँ। हरिराम काका कालू को जाते देख रहे हैं। कालू ऐसे गायब हो गया मानो उसका शरीर नहीं हो। हरिराम को लगा उनकी बढ़ती उम्र से उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। हरिराम काका कालू के घर के गेट के यहाँ खड़े हो जाते हैं और आवाज लगाते हैं, पायल बेटा, दरवाजा खोलो। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है। कालू की पत्नी निकलती है। पायल उसकी आंखों में आंसू थे और उसका चेहरा सफेद हो गया था। अरे बेटा, रो क्यों रही हो तुम? चिंता मत करो, मुझे सब पता चल गया है। कालू मुझे रास्ते में मिला था, उसने बताया कि सेठ धनराज ने क्या किया। पर तुम चिंता मत करो, मैंने बात कर ली है। मैं उसके इलाज का इंतजाम करूंगा। वो अभी चाबी देने गया है, बस आता ही होगा। हरिराम की बात सुनकर कालू की पत्नी जम जाती है। ऐसी खौफनाक बात सुनकर वह हैरान हो गई थी। काका, आप किससे मिलकर आ रहे हो? और किससे? कालू से। क्या कह रहे हैं? कालू तो इस दुनिया में नहीं रहे। वे सुबह सेठ धनराज के घर जा रहे थे। उन्हें बीच रास्ते में दिल का दौरा आ गया था और वो वहीं चले जाते हैं भगवान के पास। पायल की बात सुनकर हरिराम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये तुम क्या कह रही हो? वो मेरे साथ था, मेरे साथ चलकर आया था। अंदर चलकर देखिए काका। अंदर जाकर देखा तो जमीन पर कालू का शरीर पड़ा था। मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे अंतिम संस्कार कराने के लिए। मेरा और बच्चों का क्या होगा? सेठ धनराज ने तो सड़क पर ला खड़ा किया। हरिराम काका की आंखों में आंसू आ गए थे। कालू अपने परिवार के लिए आखिरी बार मदद मांगने आया था। लगता है वह चाबी उसकी आजादी के लिए थी। गांव के श्मशान घाट पर बारिश फिर से शुरू हो गई थी। हरिराम ने अपनी जमा पूंजी से कालू का अंतिम संस्कार करवाया और हरिराम काका ने कालू के परिवार को गोद ले लिया। गांव वाले आज भी कहते हैं कि जब अप्रैल के महीने में वे मौसम बारिश होती है तो समझ लेना कि रामू की दुकान पर आज भी 4 ग्लास चाय के रखे जाते हैं।
अगर आपको ये दिल दिलाने वाली कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना।